हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर 9 अपना मेंस्ट्रुएशन करें, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, एक या दो ही चैप्टर रह गए। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स कराए थे, एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9, है ना। तो चलिए आज एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 118 पे ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार पहले हम इसे रीड करते हैं, ठीक है। इसमें फिगर खुद बनानी है आपको। देखो आपसे क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड along its width and a cylinder of radius 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपके पास ना एक रेक्टेंगुलर पेपर है, आप नॉर्मली इसे एक्टिविटी को घर पे भी कर सकते हो। एक आपको पेपर लेना है, छोटा सा इतना पेपर ले लेना, कोई सा रेक्टेंगल शेप का। आपने उसको ऐसे कर दिया रोल। अगर मैं जैसे इसी बुक को मान लूँ ये रेक्टेंगल शेप की है ना, इसको ऐसे रोल कर दूँ, देखो तो आप देख रहे हो ये सिलेंडर की शेप ले लिया इसने। वही सेम चीज़ कह रहे हैं, बट आपने जो रोल किया है ना वो उसकी विड्थ की साइड से किया है। तो जब आप उसकी विड्थ की साइड से उसे रोल करोगे तो वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी ऑटोमेटिकली। आप रोल करके देखना विड्थ की साइड से, अगर ये फिगर आप यहाँ देखो इस साइड से रोल करोगे तो ये सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। और सिलेंडर की रेडियस आपको पहले से दे रखी है 20 सेंटीमीटर है। अब आपको वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की, तो ईजिली निकाल सकते हो, सब चीज़ तो गिवन ही हो गई अभी। हाँ, पर फिगर आपको क्वेश्चन में बना के आनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैंने भी यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट ये ऐसे ले ली है। ये मेरे को 14 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने इसको जैसे ही रोल किया तो इसने सिलेंडर की शेप ले ली। और रेडियस इसकी मुझे क्वेश्चन में ही गिवन थी 20 सेंटीमीटर, और ये अब हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वो रोल करके उसकी हाइट बन गई है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मुझको यहाँ पर निकालना है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्वेश्चन में गिवन है, मुझे 22/7 ही लेना है, तो वही लेंगे। आर भी क्वेश्चन में गिवन था 20 मुझे। एच मैंने 14 निकाली है, लेकिन यहाँ फिर भी ब्रैकेट में लिख देंगे हम कि जो मेरी हाइट ऑफ द सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर एच जो है वो कितनी है, 14 है। ये आपको पता चल गया कहाँ से, यहीं से निकली है। तो इसको इससे कट कर दिया मैंने, 2 आ गया, तो 2 2 जो 4, ये तो 400 बन गया। और ये आपके पास कितना हो गया, 44। तो इंटू कर दो आप। अब वॉल्यूम निकाल लो तो हमेशा क्यूब में आती है यूनिट, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, बट मेन इसमें यह था कि आपको ये पता होना कि जब आप उसको रोल करोगे तो जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और रह गया, फिर एग्जाम्पल इस चैप्टर के तो कंप्लीट हो जाएंगे। और एक्सरसाइज भी हमने शुरू कर दिए, तीनों ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। धीरे धीरे फिर आपको उसके क्वेश्चंस मिलने लगेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 11 और कर लेते हैं। ट्राई दिस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। अब यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 × 4 सेंटीमीटर। अगेन एक रेक्टेंगुलर पेपर है आप पे, 11 × 4 सेंटीमीटर का, इज़ फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर। सिर्फ एक बार फोल्ड किया है। जैसे अगर मैं ये ले लूँ, सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड किया है, ओवरलैप ऐसे नहीं किया, ऐसे करके, ठीक है। सिलेंडर बनाया, उसकी हाइट मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसमें भी निकालनी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए आपको आर और एच दोनों चीज़ चाहिए होती है। एच मुझे क्वेश्चन में गिवन है, अब बात आती है आर क्या होगा। देखो अगर मैं इसकी फिगर बनाऊंगी एक बारी, यहाँ पर फिगर सेम वही बनने वाली है, फिगर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो मुझे लेंथ इस बार मुझे ये दे रखी है कितनी, 11 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर। मैंने इसको एक सिलेंडर की शेप दी। मुझे इसकी हाइट क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये यहीं से तो रोल हुई, जो इसकी विड्थ थी वो इसकी हाइट बन गई ना। तो रोल आपने इसकी विड्थ की साइड से किया, बट मुझे इसमें रेडियस नहीं गिवन है। तो देखो ध्यान से देखो इस बुक को दोबारा, ये मुझे 11 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं इसको ऐसे रोल करती हूँ तो ये पूरा 11 ही तो है, ये सर्कल जो बन रहा है। तो एक तरीके से सर्कल का पूरा पेरीमीटर आपको दे रखा है, वो 11 है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, समझ में आया कैसे आया पेरीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल की शेप का होता है और उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये पेरीमीटर मेरे पास 11 है। ये जब आप शीट को रोल करोगे ना तब पता चलेगा, जैसे मैंने भी आपको बुक रोल करके बताई है। तो 2 पाई की जगह 22/7, यहाँ से मैं अपना r निकालूंगी। तो ये होगा 11 × 7 और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो मेरे पास r निकल के आ गया कितना, 7/4 सेंटीमीटर, जो कि मुझे चाहिए था। अब मैं अपनी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजीली निकाल सकती हूँ। देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है, हाइट निकालनी है, और एक क्वेश्चन में हाइट दे रखी है, रेडियस निकालनी है पहले, फिर वॉल्यूम निकलेगी, है ना। पर यहाँ की रेडियस थोड़े अलग तरीके से निकलेगी। तो बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। अब आप इजीली इनको कर पाओगे। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 और 11 आ गया यहाँ, 2 से काट दिया मैंने दोनों को, ठीक है। तो 11 इंटू में 777 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके लिख दो, पॉइंट में आएगा क्योंकि एग्जैक्टली पूरा पूरा कट नहीं होगा। तो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी क्या निकल के आ गई, वॉल्यूम आ गई। हुआ क्लियर? चलिए, आज हमने ये दोनों एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। ट्राई दिस हो गए हैं, बस एक्सरसाइज रह गई है। उसके भी कुछ क्वेश्चंस तो अपलोड है चैनल पे और कुछ आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक लास्ट वही चैप्टर रह गया और एक चैप्टर 13 रह गया है, वो ग्राफ से रिलेटेड है, उसे बिल्कुल लास्ट में करेंगे। आज की इस क्लास में कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको ये अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको पता है 8th क्लास के एनसीईआरटी के सारे ही सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे और अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।